छोटा किसान कितना है? 86% ऑफ पॉपुलेशन। उसके पास 44% है जमीन, जबकि 5% जो है, सिर्फ 5% 25 एकड़ से बड़े, 25 एकड़ या 25 एकड़ से बड़े मालिकान जो है सिर्फ 5% हैं। उनके पास 37% है जमीन। छोटा किसान, जब छोटा किसान बहुत छोटा होगा, फिर आगे हमारे पास क्या है? हमारे पास ये मैं आपको बताऊं कि फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन है यानी कि वो वरासत का कानून है। आगे जमीन तकसीम दर तकसीम होती रहती है। क्या ख्याल है? पहले जो एकर्स में थी वो अब कनालों में, कनालों वाले फिर अब मरलों में। तो बाबा वो प्रोडक्शन, वो कहते हैं कि जी इससे हमारी गुज़र-औक़ात ही नहीं हो सकती। जब गुज़र-औक़ात वो समझते हैं नहीं हो सकती, तो फिर वो बेचारे बददिल हो जाते हैं, ज़राअत फिर सही नहीं करते। फिर और बात ये है कि गरीब जो है उसमें पुअर बड़ा है, गरीब है। यहाँ पॉवर्टी बहुत है, रूरल पॉवर्टी, और नॉट फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है। अभी भी जो अनाउंस हुआ है आपको पता ही है, अभी लोकल बॉडीज के गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो अनाउंसमेंट हो गई है जी हम ये करेंगे, वो देंगे, ये देंगे। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप करके तो दिखाएं। पॉलिसियां अनाउंस करने से नहीं होती, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने से होती हैं। और हमारे फार्मर्स की इनपुट वो पहुंच से दूर हैं, वो मदाखिल जो उसने ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए डालने हैं, खादें, पेस्टिसाइड अगर यूज करने हैं। अब ऐसा फार्मर होगा जिसके बेचारे के पहनने के लिए कमीज ही नहीं है, और देखें इसकी गधी, और किस तरह वो बेचारा उस पे लाद के अपने वो फाडर लेके आ रहा था। तो ये सरगोदा में, मैं बलवाल के पास था, तो मैंने कहा यार एक मिनट रुकना, बुरा ना मनाना, मैं तुम्हारी तस्वीर खींचना चाहता हूँ। और यकीन करें जब मैंने उसके साथ बगलगीर होने की कोशिश की तो पीछे हट गया। मैंने कहा नो नो वे, दिस इज डॉक्टर अशरफ साहबजादा। अगर गरीबों से मोहब्बत करोगे अल्लाह आपको और मकाम देगा। इनसे नफरत मत करो। ये देखो बेचारे, ये गरीब किसान है, फाडर को वो लेके जा रहा है किस तरह। नीचे देखें इसी तस्वीर में, चले इसके पास तो रेड़ा है, इसका नौजवान बेटा भी है साथ, उसकी हेल्प कर रहा है। वो नीचे वाला देखें, वो भी दौड़ता हुआ आया मिलने के लिए। तो वो ये किस तरह फिर इनको कैसे पैसा मिलेगा, इतना पैदावार कैसे बढ़ेगी इनकी? इनकी पहुंच से दूर हैं अच्छे आला किस्म के बीज डालने। ये देखें किसान है, ये मुंजी समझते हैं, राइस पैडी, इसकी ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो लेके जा रहा है। उसकी भी देखें पीछे जो जानवर खड़े हैं, भैंसे हैं, बेचारी धूप, सारी धूप में है। वो देखें कि कुछ थोड़ी वो साए में होंगी। ये बार बार जब बिजली जाती है, ये इनको क्या पता कि किस तरह लोग इस गर्मी से निपटते हैं, ये गरीब लोग। ये देखें एक बंदा चारपाई के ऊपर, देख रहे हैं तस्वीर, नजर नहीं आ रही। आ रही है नजर अब? ये अगर देखें तो इसके नीचे एक बंदा वो सो रहा है, सस्ता रहा है गर्मी में, साए में, साया नहीं है। और इनके अलावा इनकी फार्मर्स की टेक्निकल स्किल की एनहांसमेंट चाहिए।
इनको टेक्निकली नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नो हाउ चाहिए। उसके लिए क्या होगा, हमारे कुछ लोग हैं जो फार्मर फील्ड स्कूल्स वो चला रहे हैं, लोगों को अमली तौर पे उनको बता रहे हैं कि किस तरह वो पेस्ट स्काउटिंग करें, देखें किस वक्त आपने बेतहाशा नहीं ऐसे ही लोगों के कहने पे स्प्रे करते जाना। ये सारा चीज़ें ये टेक्निकल नो हाउ ये देते हैं। लेकिन जो लोग, जो अक़वाम जो आगे तरक्की याफ्ता हैं, जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं और पैसे कमा रहे हैं और उन्होंने बहुत तरक्की की है, अपना नाम पैदा किया है, उनका फार्मर देखें, उनकी ज़मीनें, उनके वो पौधे ऐसे ऐसे लगा रहे हैं। ये पौधे जो ये लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, ये ब्रिंजल लगा रहा है। ब्रिंजल क्या होता है, ब्रिंजल होता है बैंगन, अरबी में कहते हैं बाजिंजान, पंजाबी में क्या कहते हैं, बैंगन। बताऊं कोई कहता है, कोई पट्ठे कहता है, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। वो पट्ठे होते हैं, पट्ठे भी कहते हैं इसको। भाई नाम हर एक जगह मुख्तलिफ। जैसे सिंध वाले, आगे सिंध वालों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ आ रही है और फिर मैं बताऊंगा कि वो इसको क्या कहते हैं। हर एक जगह पे मुख्तलिफ नाम है। जैसे अमरूद है, सिंध वाले इसको जैतून कहते हैं अमरूद को। पठान जो हैं वो मकई को ज्वार कहते हैं। कौन है पख्तून है, हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, लग लग पख्तो इज्दा खड़े थे। कहाँ के आप हैं, फारा चनार। आप कोयठा, माशाल्लाह, आप तो लाजमी काकड़ी होंगे। हाँ देखा, ढेर खजे। उसके भी पीछे दूसरे कौन है जनाब, तीसरे हैं मिंगूरा स्वाद से, माशाल्लाह। अभी पिछली दफ़ा मेरे पास एक खटक साहब भी आए थे, तो उनको मैंने कहा कि द खटक हो रहा अजीबा खुंदे दा, कला खुशहाल पैदाशी कला परेशान पैदाशी। कहता है वाह डॉक्टर साहब, तो आप तो ज़बरदस्त पश्तो बोल रहे हैं। मैं क्या लग लग पख्तो इसदा खड़े थे। तो बात है, इंसान सीखता है, गोद से लेके गोर तक सीखता है इंसान। ये 2 घंटे इतने कीमती हैं, प्लीज जाग के, कान खोल के ये मेरी बातें सुने, ये बार बार नहीं आनी। और इतनी चीजें दे रहा हूं, आप याद करेंगे। ये पौधा जो लगा रहा है बाजिंजान का, इसको ट्रैप क्रॉप के लिए आगे चल के बताऊंगा ये इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जबरदस्त किस्म की मल्चिंग की हुई है। ये जब जिनको टेक्निकल न हो है वो कैसे क्रॉप्स लगा रहे हैं और जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। उस पर बाकायदा ये रेड जो नजर आ रहा है, ये बाकायदा प्लास्टिक शीट है। इससे सारी जड़ी बूटियां वो कंट्रोल हो जाती हैं और जहां जहां पौधे हैं वहां से सुराख हैं, वहां से पौधा निकलता है, बाकी सारी जड़ी बूटियां बंद। इसको मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग करके जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जाता है। जहां पे हम लोग अगर गरीब हैं तो वो पत्ते रख उनके या घास के वो सारी तह लगा सकते हैं, उससे जड़ी बूटियां सारी सुप्रेस हो जाएंगी और पौधे जबरदस्त हो जाएंगे। टनल फार्मिंग उनकी देखें जरा, जबरदस्त किस्म की, ये टेक्निकल नो हाउ से आती है। बेमौसमी सब्जियां हमारे यहां भी हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। ये उनकी भी औरतें, मर्द सारे ऐसे ऐसे पौधे उगा रहे हैं। ये ऐसा पौधा है जिससे आप अगर जिसके पास जमीन नहीं है, दावे से कहता हूं, एक अपने घर के ऊपर ये टेक्नोलॉजी आपको मिल जाए, दावे से कह रहा हूं हजारों रुपए आप कमा सकते हैं। और अगर जमीन हो तो लाखों रुपए। ये आगे बताऊंगा एंड में ये कौन सा पौधा है, ये अभी मैं बाद में बताऊंगा। अब वी हैव टू से बाय बाय टू ये पुरानी जितने भी फरसूदा हमारी निज़ाम है खेती बाड़ी के,
ये इनको हमें बाय बाय कहना पड़ेगा। अभी बहुत जगहों पे बाय बाय हो चुका है, लेकिन करना पड़ेगा। नई उसके लिए ये हमारी टनल्स हैं, देखें कैसी हैं। ये अभी मैं रहीम यार खां, ये जो देख रहे हैं आई वॉज विदाउट बियर्ड, ये जो ब्लैक कपड़ों में आपको नजर आ रहा है बंदा, ये रहीम यार खां में मैं विजिट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार रास्ते में देखता हूं लोग कैसे काम कर रहे हैं। जब उनकी जमीन देखी जिस पे वो बंदा रस्सियां बांध रहा था, दिल दुखा, यकीन करें दिल दुखा। दूसरे में कोई बंदा था ही नहीं। एक बाद में आया, वो गन्ना चूस रहा था। तो बाबा गन्ने चूसने बंद करें, गन्ने चूपण का वक्त नहीं, और चूपो वाला हिसाब नहीं। अमली तौर पे क्या करेंगे? अगर जमीन इस तरह की रही, इसमें ऑर्गेनिक मैटर देखें कोई नहीं नजर आ रहा, टेक्निकल नो हाउ बिल्कुल नहीं है। इसकी बजाय मैं वो फार्म दिखा रहा हूं। हाल ही में मैं आया हूं यूके से। यूके में जब मैं विजिट कर रहा था, कुछ मैंने तस्वीरें ली। ये भी ऑफ सीजन वेजिटेबल्स लगा रहे हैं। सूरज की शुआएं, उनसे फायदा उठा रहे हैं, उस गर्मी से। गर्मियों की सब्जियां सर्दियों में लगा रहे हैं टनल टेक्नोलॉजी में। और देखें, इस तरह की जमीन तैयार करेंगे तो इस तरह के खीरे लगेंगे, इस तरह की प्रोडक्शन होगी। ये आम बातें कर रहा हूं इसलिए कि कोई ज़राअत के काश के अगर स्टूडेंट्स होते। अभी मेरी पीएचडी स्टूडेंट्स को क्लास थी, उनको मैंने बहुत सारे बड़ी एडवांस चीज़ें बताई। एमएससी की थी, उसमें भी मेजॉरिटी एमएससी के रूरल डेवलपमेंट के थे, उसमें भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट थे। उनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे मेरा लेक्चर था। तो बात यह है कि इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा मेरी जान। ये आप बेशक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बट ज़राअत, ये जो एडीबीपी ज़राई तरक्याती बैंक ZTBL के जितने भी आप लोग कर्जे दे रहे हैं, आप लोग ज़्यादातर फार्मर्स को देते होंगे, लेकिन आपको इन फार्मर्स को बताने के लिए काश कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें भी पता हों, वो भी बताएं और इनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं तो बड़ा कुछ हो सकता है।